नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम और आज मैं मौजूद हूँ मानवतावादी किसान दल के इस केंद्रीय कार्यालय में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ कि सर आखिर आप लोग यहाँ पे किस उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं और क्या कारण है? देखिए, हर साल की तरफ से हर साल की भांति मानवतावादी क्रांति दल के कार्यालय मानव भवन कुल्ली खेड़ा अर्जुनगंज लखनऊ में, चूँकि 15 अगस्त हमारे लिए दो तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 2013 को ही हम लोगों ने मानवतावादी क्रांति दल की स्थापना की थी। एक साल लगा। 13 अगस्त 2014 को हमारी पार्टी का मानवतावादी क्रांति दल का भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकरण हुआ। आज 15 अगस्त को ही हम लोगों ने कार्यालय पर ध्वजारोहण किया और एक अति महत्वपूर्ण बैठक हम लोगों के बीच में हुई है। हमारे साथ में सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। क्रमशः मैं परिचय कराता हूं। मानवतावादी क्रांति दल के उपाध्यक्ष जागेश्वर प्रसाद रावत जी, महामंत्री केशवराम गौतम जी, महामंत्री रामफेर निराला जी, संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय सचिव हरिहर वर्मा जी, संस्थापक सदस्य मुरारी रावत जी और संस्थापक सदस्य तथा मानवतावादी मजदूर और किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यशवंत कुमार जी, संस्थापक सदस्य सविता गौतम, संस्थापक सदस्य पुष्पा भीम जी। ये सब लोगों ने आपस में हम लोगों ने परामर्श करके, चूँकि आज ही के दिन हम लोगों ने मानवतावादी क्रांति दल की स्थापना की थी, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी नहीं हैं कि हम लोग एक राजनीतिक दल को चला सकें। अब सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्यों नहीं हम चला पा रहे हैं राजनीतिक पार्टी को। तो बड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए जैसे हमने किसी भी पार्टी या किसी दल को बनाया जाता है तो उसके चलने का उठने का एक समय होता है, पार्टी उठती है। 2016 में ही मेरे को न्यूरो का अटैक पड़ गया, तो फिर हम 3 साल तक हमारा दवा इलाज चलता रहा। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आ गई हैं कि मतदाता कुछ अलग तरीके से सोचता है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ रामफेर निराला जी संस्थापक सदस्य हैं, 2 शब्द में ये बताएंगे कि हम लोग पार्टी क्यों नहीं चलाना चाहते हैं या क्यों नहीं चला पा रहे हैं। फिर मैं अपनी बात को आगे प्रोसीड करूँगा। मित्रों, पार्टी न चला पाने का मतलब ये है कि मेहनत तो ईमानदारी से सभी ने किया है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आम लोगों का सहयोग मिल नहीं पाया है और जो वैचारिक सिद्धांत थे हमारे, वो हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। उन पर हम लोग कायम हैं, कायम रहेंगे। उन पर हम लोग कायम हैं। जो भी विचारधारा है उस पर हम लोग कायम रहेंगे, भले ही राजनीति नहीं, सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग समाज में काम करते रहें। 2 शब्द केशवराम गौतम जी सहयोगी भी रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। अभी आपकी जानकारी में डाल दें कि 14 अगस्त 2022 को अभी 4 साल के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब चयन हुआ है तो केशवराम गौतम राष्ट्रीय महामंत्री हैं। ये भी बता सकते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं पार्टी को चलाने के लिए, दल को चलाने के लिए। वो सच जिस समय हम लोगों ने पार्टी का गठन किया था, पार्टी बनाई गई थी, तो सिर्फ उद्देश्य ये था कि हमारे समाज में जो लोग सक्रिय कार्यकर्ता हैं, समाज में अच्छी राजनीति करके लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, क्योंकि परिवार से और पैसे से आर्थिक रूप में कमज़ोर हैं, लेकिन अगर उनको राजनीति में भागीदारी मिल जाए तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो लोगों को न्याय दिला सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि जिन लोगों की उम्मीद थी कि हमारे साथ में रह करके आगे बढ़ेंगे और वो धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि पार्टी, चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीमार पड़ गए तो इनकी वजह से उनको नर्वसता महसूस हुई और वो अपने दायरे अलग हट करके वो किसी दूसरे दलों में शामिल हो गए और मानवतावादी क्रांति दल के साथ में सहयोग करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग भी अपनी तरीके से टूट गए। लेकिन हम लोगों का जो मिशन है, समाज के प्रति हमारी विचारधारा है
किसी न किसी रूप में समाज के अंदर चलते रहे। जागेश्वर प्रसाद जी, चलता रहेगा। जागेश्वर प्रसाद जी, दो शब्द। पार्टी खत्म करने का मकसद जिस ईमानदारी और सत्यता के साथ ये पार्टी ने संकल्प लिया था कि ये पार्टी चलेगी, उसके हिसाब से आज राजनीतिक परिवेश जो बना है आर्थिक और बाहुल्यों का, उस हिसाब से जो है हम उस सिद्धांत पर नहीं चल सकते हैं। हमारा जो विचारधारा सिद्धांत था वहीं पे चलेंगे हम। इन परिस्थितियों के कारण हमारी एक ऐसी स्थिति नहीं है कि आज वो परिस्थितियाँ बदल रही हैं, आज वो स्थितियाँ बदल रही हैं, हम अपने आप को उसमें नहीं डाल सकते हैं। अगर नंगे आदमी से हम कहते हैं कि तुम कपड़ा पहन लो और वो कपड़ा नहीं पहनता है, तो हम अपने आप को नंगा नहीं करेंगे, हम अपने सिद्धांत और विचारों को जो है उनके पर आएगा तो फिर करवाएंगे। लेकिन हम इस समय वर्तमान परिस्थितियों से नहीं निपट सकते हैं, तब जो मेरा विचार है। देखिए, हम लोगों ने जब राजनीतिक पार्टी बनाई थी तो बहुत स्पष्ट था कि सब्जी बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला, चौराहे पे खड़ा होकर मजदूरी करने वाला, खेत में हल चलाने वाला, निकाई और रुपाई करने वाला आदमी सिर्फ वोट देगा या शासन सत्ता में भागीदारी भी करेगा। दिमाग में यही था कि हम जिनकी भागीदारी चाहते हैं, देश में उनकी तादाद 80% है और जो लोग सत्ता में इसका स्वाद चख रहे हैं वो मात्र 20% हैं। अगर ये लोग जिनका काम सिर्फ वोट देना है, अगर वो लोग मन बना लेते कि हम वोट देने वाले लोग, यानी सपोज करिए कि कोई बाल काटने वाला आदमी जो चौराहे पे नाई की दुकान किए है वो सिर्फ वोट देगा, या वास्तव में नाई बिरादरी की मैं बात नहीं करूँगा, बात स्पष्ट है, हम लोगों को मानना था कि वास्तव में जो कैंची से बाल काट के लोगों के अपना पेट पालता है, इनमें से भी कोई आदमी विधायक और सांसद बनेगा कि नहीं बनेगा। कपड़ा धोने वाला आदमी, वाशरमैन जो है, वो धोबी से हमारा मतलब नहीं, वो जो ठंडक में जा करके पानी में खड़ा होकर के जनवरी फरवरी में भी हैया छू करता है, इनमें से कोई बनेगा कि नहीं बनेगा। लेबर से हमारा मतलब उससे नहीं है, लेबर से मतलब वो था कि चौराहे पे खड़ा होकर जो आदमी जाता है और दिन भर काम की तलाश में खड़ा रहता, इनमें से कोई आदमी सांसद विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सवाल खड़ा था कि इनको कोई बड़ी पार्टी, पूंजीपतियों की पार्टी क्यों विधायक का टिकट देगी, क्यों लोकसभा का टिकट देगी और इनको विधायक सांसद क्यों बनाएगी। इसलिए हम लोगों ने कहा था इस सारे तबके को जोड़कर हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारे लोग भी, और निश्चित रूप से जिनकी भागीदारी नहीं होती, आप एक बात गौर करिएगा, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आखिरी स्पीच है मानवतावादी क्रांति दल के संदर्भ में, चूँकि जिनकी भागीदारी नहीं है, वो माली, अगर वो माली जाति का नहीं, वो माली जो खेती में फूल की और सब्जी की खेती करता है, वही जान सकता है कि उसके सामने दिक्कत क्या है। वो जो पानी में खड़ा होकर हैया छू करता है, वो बिरादरी से नहीं मतलब है, उसकी बिरादरी का कोई आदमी IAS हो गया, उसको सब लोग टिकट दे देंगे। और वो आदमी जो वोट देता आया है, IAS कितने हैं धोबी बिरादरी में या पासी बिरादरी में या चमार बिरादरी में, IAS कितने हैं, नटबड़िया कंजड़ काछी कहार में IPS कितने हैं, उनको टिकट मिल जाता है। और जिनके पास 80%, 82%, 90% वोट है, उनको टिकट नहीं मिलता। ये हम लोगों की सामने सोच थी। और अभी जो हमारे लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें ये आ रही हैं कि जो गरीब है, जिसकी ज़रूरतें हैं, जिसको राजनीति में भागीदारी करना चाहिए, वो बड़ी पार्टियों में दरी बिछाने का काम करने के लिए ज़्यादा भाग्यशाली समझता है, ज़्यादा गौरवशाली समझता है बजाय संघर्ष के। तो शॉर्टकट का रास्ता सब लोग चाहते हैं। और दूसरी बड़ी दिक्कतें हैं कि अब छोटा आदमी किसी भी राजनीतिक पार्टी को ना तो बना सकता है और ना चला सकता है। आज की तारीख में अगर कोई राजनीतिक पार्टी बनाना चाहे तो उसका जब पब्लिकेशन कराया जाता है तो उसमें ही कम से कम 70-75 हज़ार रुपया का खर्च आता है। हम लोगों ने कैसे भी जमा पूंजी से संगठन को खड़ा किया। अब चुनाव आयोग चाहता है कि हर साल हम उसको आय व्यय का विवरण दें, और वो भी चार्टेड अकाउंटेंट से वेरीफाई करा के। तो तमाम दिक्कतों को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि आज की आज़ादी के दिन हम मानवतावादी क्रांति दल के समस्त पदाधिकारियों ने, बड़े पदाधिकारियों ने, संस्थापक सदस्यों ने तय किया कि कुछ लोग हमसे बंधे हैं, उनका मुकदमा हमारे पास चलता है, कुछ लोग हमारे साथ नातेदारी से बंधे हैं, कुछ लोग मित्रता से बंधे हैं। सबको आज़ादी के दिन
आज़ाद किया जाता है, आज़ाद करने का हमने फैसला ले लिया है। मानवतावादी क्रांति दल से हम सबको मुक्त करते हैं। जो जिस राजनीतिक पार्टी में जाना चाहे राजनीतिक पार्टी में जा सकता है। और आपके माध्यम से हम अवगत कराना चाहते हैं कि हमने अभी मानवतावादी क्रांति दल को किसी पार्टी में विलय करने का फैसला नहीं लिया है। सिर्फ ये फैसला आज हम लोगों ने लिया है कि अब मानवतावादी क्रांति दल के नाम से हम आगे कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं रखेंगे, जारी करेंगे। राजनीतिक गतिविधियां मानवतावादी क्रांति दल के नाम से समाप्त की जाती हैं। समाप्त करने की मैं घोषणा करता हूं और इसके बारे में विधिक प्रक्रिया जो भी होगी महामंत्री जी, उपाध्यक्ष जी, संस्थापक सदस्य सारे लोग मिलकर उसको करेंगे। और अभी हमने ये महसूस किया कि हमको अपने सिद्धांतों पर कायम रहना है। तो जो हमारे सिद्धांत मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के दौरान थे, जो सामाजिक न्याय महासभा के दौरान थे, जो मानवतावादी क्रांति दल के दौरान थे, उन्हीं सिद्धांतों पर जैसे अमीरी रेखा तय करना, सबके लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, अधिकतम आय की सीमा तय करना, ये सारे जो हमारे सिद्धांत थे, खेती और धन धरती का बराबर बंटवारा, ये सारे हमारे सिद्धांतों पे हम लोग कायम रहेंगे।